हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में। आज हमारा खेला शुरू होने वाला है, यानी हमारा अकाउंट शुरू होने वाला है। ये हमारे अकाउंट्स का पार्ट 2 है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। तो ये हमारा पार्ट 2 है। तो अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा तो फटफट जाइए और देख के आइए, तब तक हम अपना शुरू करते हैं। तो हमने उसमें जाना था कि फिक्स मैथ जो हमारा कैपिटल मेथड है, कैपिटल मेथड अकाउंटिंग वो कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, पहले हम लोग फिक्स के बारे में जाने थे। फिक्स मतलब देखो यहाँ पे क्या है, नाम में ही फिक्स है। मतलब क्या है, इसके कैपिटल क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। कोई भी एडिशन या कोई भी सब्सट्रैक्शन, क्या कोई भी सब्सट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कैपिटल 5 लाख का है तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, वो कैपिटल के अंदर कोई चेंज नहीं होगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। हाँ, कैपिटल के अंदर नहीं, कैपिटल अकाउंट के अंदर। समझ में आ रहा है? देयर इज नो एडिक्शन, नो सब्सट्रैक्शन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, मतलब उस पर्टिकुलर ईयर के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दे लेते हैं और भी कौन कौन से एडजस्टमेंट नहीं आएंगे। जैसे ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, कमीशन, ब्रोकरेज, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब क्या है? हम लोग कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखेंगे तो कहाँ लिखेंगे? लिखेंगे कहाँ? करंट अकाउंट में। इसके अंदर दो अकाउंट बनेंगे। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर 2 अकाउंट बनेंगे। पहला बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा हमारा करंट अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो पार्टनर्स के 2 अकाउंट बनेंगे फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक, वो डायरेक्ट करंट अकाउंट, जिसके अंदर सारे एडजस्टमेंट हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी जर्नल एंट्री इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कौन कौन सी जर्नल एंट्री हमको याद रहनी चाहिए? सबसे पहले हमारी है, अगर कैपिटल आ रहा है बिजनेस में, अगर कैपिटल ऑलरेडी है तो हम लोग वहां जो एंट्री है वो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और सीधे सीधे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में, क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ में आ रहा है? अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड का बैलेंस है तो डेबिट साइड में। ठीक है, तो वहां पे जाके लिख देंगे क्या? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर एडिशनल कैपिटल मतलब और कैपिटल लेके आ रहा है, मतलब एडिशनल मतलब पहले का तो लाया था 5 लाख, अभी भी 2 लाख लेके आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये आ रहा है तो क्या, अगर कैश लेके आ रहा है तो हमारी एंट्री होगी, कैश आ रहा है तो कैश एंड बैंक, जिससे भी आ रहा है अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है? हमारे गोल्डन रूल के हिसाब से, मतलब कैश क्या है? रियल अकाउंट, मतलब डेबिट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ में आ रहा है? और ये पार्टनर्स कैपिटल क्या है? हमारा रिसीवर है, ये हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, तो ये पर्सनल अकाउंट के अंदर रिसीवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कैश बैंक अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और वहां क्रेडिट में, अगर पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट है तो जाएंगे क्रेडिट में, लिखेंगे बाय कैश बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा है? और जो अमाउंट है वो हम लोग लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है, अगर वो असेट लेके आ रहा है, क्या ला रहा है? व्हेन कैपिटल अमाउंट इज ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स इन फॉर्म ऑफ असेट। अगर असेट ला रहा है, कैश की जगह क्या ला रहा है? असेट। सिंपल, ये भी क्या है? रियल अकाउंट। तो हम लोग का क्या एंट्री होगा? असेट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम कैश की तरह। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा है पार्टनर्स कैपिटल, देखो सिंपल, पार्टनर्स कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर इतना ही रहता है। समझ में आ रहा है? तो पहला हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हमारे ट्रेडिंग के अंदर रहेगा वही हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे इसके अंदर। फिर एडिशनल कैपिटल लाया, बाय कैश बैंक अकाउंट, मैंने बोला पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे कैश बैंक अकाउंट। समझ में आ रहा है? फिर ये यहाँ हो गया। फिर बाय असेट लाया, अगर कोई कैश के अलावा और कोई कैपिटल ला रहा है इन काइंड, तो वो हमारा सेम जगह पे। ठीक है, फिर ये क्या करेंगे? हम लोग टोटल करेंगे। क्या करेंगे? टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो भी इधर आएगा वही हम लोग क्या करेंगे? इधर तो कुछ नहीं है ना, तो उसको क्या करेंगे? कैरिड डाउन कर देंगे। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। जर्नल एंट्री इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में अभी फिक्स मेथड की ही बात कर रहे हैं हम लोग, फिक्स मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं कैपिटल के लिए। तो सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अगर इंटरेस्ट अलाउ होता है पार्टनर्स कैपिटल भी, तो हमारी एंट्री क्या आएगी? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट क्या है?
बिजनेस के लिए, बिजनेस की तरह सोचेंगे हम लोग, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है, समझ में आ रहा है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, समझ में आ रहा है। फिर पार्टनर्स कैपिटल क्या है हमारा, रिसीवर है, तो उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, डेबिट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी देखो यहाँ पे कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो अगर करंट अकाउंट फिक्स मेथड में, तो करंट अकाउंट के अंदर, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर डायरेक्ट, समझ में आ रहा है। क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके अंदर हम लोग वैसे नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। तो बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, हम लोग लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, समझ में आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, वहां पे क्या लिख देंगे, टू, मतलब डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, जो अमाउंट रहेगा वो लिख देंगे, ठीक है। सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर, सेम चीज, सैलरी मतलब जा रहा है पैसा, एक्सपेंस हो रहा है मेरा, तो क्या होगा, जा रहा है तो डेबिट, और रिसीवर कौन है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, मतलब पार्टनर है तो दोनों के करंट अकाउंट के अंदर और कैपिटल अकाउंट के अंदर जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, वहां पे लिख देंगे टू सैलरीज अकाउंट, समझ में आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में पता है ना, डेबिट साइड में सैलरी, कमीशन, फिर हम लोग वे सब लिखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर कैश और गुड्स, कैश और गुड्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज। अब वो ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो विड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ करेगा तो भाई ड्राइंग कहलाएगा। अब ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और गुड्स अकाउंट, कैश लेके जा रहा है तो कैश, गुड्स लेके जा रहा है तो गुड्स, समझ में आ रहा है। फिर बीइंग पर्सनल यूज के लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएंगे, वहां पे लिख देंगे टू ड्राइंग अकाउंट, समझ में आ रहा है। फिर हमारा है इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर, जो भी इंटरेस्ट चार्ज होता है ड्राइंग पे वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, समझ में आ रहा है। बीइंग चार्ज ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, और इसी को प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है भाई, हमारा लॉस ही है, समझ में आ रहा है। हम लोग को मतलब प्रॉफिट हो रहा है ये, समझ में आ रहा है, तो ये उधर लिख देंगे, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, अगर हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है उसको हम लोग को ट्रांसफर करना है तो हम लोग कहाँ करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, कहाँ जाना है, पार्टनर्स कैपिटल के हम लोग को क्रेडिट साइड में जाना है और वहां लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो, अगर लॉस हुआ तो ठीक उसका उल्टा क्रेडिट साइड में जाके लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाके उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपोजिट एंट्री कर देंगे। अभी देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, समझ में आ रहा है ये किस साइड आ रहा है, हमारा इसका एंट्री क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब क्या हो रहा है, पे हो रहा है, कमीशन टू पार्टनर, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है हमारा क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, समझ में आ रहा है ना, तो ये सब हमारा क्या एक्सपेंस है तो इसलिए डेबिट है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा फायदा है इसलिए क्या ये क्रेडिट है। बात याद रखो, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट हमने पहले क्या दिया था, कैपिटल अकाउंट देखा था, ये हमारा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो अगर बैलेंस डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन, समझ में आ रहा है। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट है ना, तो हम लोग पार्टनर्स का बना रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रहा है, हम लोग को पे करना है, क्रेडिट साइड में सैलरी पे करना है, कमीशन, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो ये इस साइड आएगा, समझ में आ रहा है, ये भी हम लोग को पे करना है तो क्या है क्रेडिट साइड में। फिर ड्राइंग है, हमारा जा रहा है गुड्स, समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम लोग को लॉस हो रहा है तो, समझ में आ रहा है। बैलेंस कैरी डाउन, जो भी बैलेंस, अभी देखो यहाँ का अगर टोटल कर रहे हैं, डेबिट साइड टोटल कर रहे हैं, अगर ये ज्यादा हो रहा है, समझ में आ रहा है, सपोज यहाँ मतलब आगे बढ़ जाएंगे, अगर ये ज्यादा हो रहा है तो कैरेट डाउन यहाँ निकलेगा, अगर ये वाला साइड क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है तो कैरेट डाउन यहाँ निकलेगा, समझ में। आगे हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें क्या है, कैपिटल हमारा क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, यानी इसके अंदर हम लोग कैपिटल अकाउंट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इसमें करंट अकाउंट ओपन नहीं होता। क्या, करंट अकाउंट ओपन नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या, कैपिटल अकाउंट ही ओपन होता है। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड बोलता है, ये वो मेथड है जिसके अंदर हम लोग कैपिटल के अंदर क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को कोई अलग से करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिक्स मेथड में क्या होता है, हम लोग को कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं करना होता, इसलिए हम लोग को बाकी एडजस्टमेंट करने के लिए, जैसे ड्रॉइंग, सैलरी, ये सब करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, अलग से एक करंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो फ्लक्चुएटिंग आसान है, इसमें हम लोग को कोई बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनाने की जरूरत है, वो है हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो कैपिटल अकाउंट जितने भी हो, इसमें कैपिटल प्लस करंट अकाउंट दोनों का एंट्री मिल गया है। देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड है तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड है तो क्रेडिट साइड। अगर एडिशनल कैपिटल ला रहा है, सिंपल, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये डेबिट साइड में आएगा। फिर हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को पे कर रहे हैं पार्टनर्स को, तो ये हमारा डेबिट होगा। फिर सैलरी है, अभी देखो कंफ्यूज मत होना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, लेकिन है तो ये एंट्री डेबिट ही ना। मैं सपोज मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, देखो कैश एडिशनल कैपिटल की, कैश अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मैं क्रेडिट साइड में है ना ये, तो मैं क्रेडिट साइड में जाऊंगी और वहां लिखूंगी बाय कैश अकाउंट, सिंपल सा फंडा, समझ में आ रहा है। फिर सैलरी पे किया तो शेयर, अगर मेरा प्रॉफिट हुआ तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर ड्राइंग मैंने, मतलब पार्टनर्स ने ड्राइंग लेके गए तो टू ड्राइंग अकाउंट, समझ में आ रहा है, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ड्राइंग अकाउंट, यहाँ पे पार्टनर्स का नाम भी आ सकता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेयर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस, मतलब बेसिकली ये। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, सम सॉल्व करने वाले हैं, तो मिस मत करना। हम लोग क्या करने वाले हैं, सम सॉल्व करने वाले हैं, तो मिस मत करना। तो आज का ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। इफ यू enjoyed the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this. Bye bye.